नमस्कार जी। आज हमारे साथ हैं बेटा, आपका नाम? अमन कुमार। कौन सा ईयर है? 3rd ईयर। 3 साल से आप यहाँ हैं ना? और बेटा आपका नाम? ऋषिता। और कौन सी ईयर में? फर्स्ट ईयर। अच्छा। ऋतिक? माय नेम इज ऋतिक ठाकुर, बीए 3rd ईयर। 3 साल आप, ठीक है। आपका नाम? साहिल ठाकुर, फर्स्ट ईयर जर्नलिज्म। ठीक है। देखो इनमें से बहुत से लोग तो सीनियर हैं, इन्होंने कई सालों से देखा है समस्या जो आती है कुल्लू कॉलेज में, और कुछ जो है नए भी हैं जो अब देख रहे हैं। तो टॉपिक ये है हमारा, जो एक न्यूज़ हमारी वायरल हुई कुछ दिन पहले कि ईवीएम की वजह से बच्चे बेचारे क्लासें कम लग रही हैं और कक्षाएं कम हो गई हैं। कक्षाएं जो 6 लगती थी अब 4 रह गई, 2 लगती है, तो बच्चों की पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये स्टोरेज, कुल्लू कॉलेज जो एक ईवीएम का स्टोरेज बनाए रखा है पहले से, आज नहीं कई सालों से यही परंपरा है, आपने देखा होगा। तो उस विषय पर एक जनरल चर्चा है, क्या इससे पढ़ाई पर असर पड़ता है कि नहीं? आप बोलो बेटे। चलो। पड़ता है क्योंकि क्लास लग रही नहीं है हमारी। जनवरी की क्लास आज तक लगभग 2 हफ्ते हो गए, 2 ही क्लास, एक ही क्लास लगी है। ओहो, क्योंकि कमरा ही नहीं है ना? हाँ जी। अच्छा, और फिर दिक्कत हो रही है पढ़ाई? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बोलो बेटा ऋतिक। सर जैसे ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, हाँ। तो अगर कब्जा सर- बोलेंगे कि व्यवस्था की है? नहीं सर, कब्जा ही बोलेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? सर क्योंकि 5 रूम इन्होंने ले लिए हाल बंद कॉलेज से। है, ताला लगा। 5 सर हॉल बड़े बड़े ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें मतलब कितनी क्लासें लगती थी? 4 तो लगती होगी। 4 तो सर मिनिमम लगती तो होगी। मतलब 5 और चौका 20 क्लासें खत्म। 20 क्लासें खत्म हो गई। अगर सर ईवीएम मशीन आपको रखनी ही है ना, हाँ। तो एक हॉल में रख सकते हैं। हाँ, कोई स्टोर देख लो। एक कोई हाँ। गोदाम देख लो या स्टोर देख लो, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, या हाँ। एक हॉल में हो सकता है सर। इतनी ज्यादा मशीनें हैं कि 5 रूम लग रहे और हैं, 5 बड़े बड़े नहीं, हॉल। और क्या बेटा, हॉल पूरे कुल्लू में कॉलेज में ही है? वही बात है ना सर कि अगर डेमोक्रेसी, किस बात की डेमोक्रेसी? अगर आप स्टूडेंट के जो फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं ना, तो ये डेमोक्रेसी किस काम में? सर यहाँ देखिए, जैसे मेरे को हो गए इस कॉलेज में 3 साल। 3 साल, हाँ। 3 साल में सर कितने इलेक्शन हो गए? कभी यहाँ के इलेक्शन, कभी वहाँ हाँ, के इलेक्शन। हर इलेक्शन में विधानसभा, कॉलेज को लोकसभा। रख दिया जाता कि हम यहाँ पे सामान रखेंगे। या तो सर ऐसा होना चाहिए जैसे मोदी जी ने बात की अभी, 1 इलेक्शन 1 नेशन। हाँ। या तो वैसा होना चाहिए, एक ही साल में सारे इलेक्शन होने चाहिए, हाँ। जिससे देश का खर्चा भी बचेगा और कॉलेज का वो भी बचेगा। हम्म। पर सर 3 साल हो गए यहाँ पे, कभी कोई आ रहा है इलेक्शन कमीशन। नहीं, पर क्या क्लासें एज अ स्टोर रूम यूज करनी चाहिए जब बच्चे नहीं पढ़ने सर, आते हैं? ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको रखना है ना, जो EIC की बिल्डिंग बनी है हाँ, वहाँ रखो। वहाँ रखो सर। EIC की बिल्डिंग का काम क्या है? आप मेरे को ये बताओ, अगर इलेक्शन 5 साल के अंदर आते हैं ना, हाँ। 5 साल के अंदर इलेक्शन आते, तो उस बिल्डिंग का काम तो 5 साल में कभी ना कभी आएगा। हाँ। 1 बार आएगा या 2 बार आएगा। वहाँ पे रखो। पुलिस को कुल्लू कॉलेज में भेजने का हाँ, मतलब क्या और होता भी है? कितने गोडाउन सरकारी होंगे, हाँ उनको जी, खाली करवा दो। थोड़े गंदे भी हो तो क्या जाता है, मान बच्चों की लीजिए क्लास। सर, यहाँ पे क्लास बच्चे हैं, बच्चे हाँ। होते कई तरह के, शरारती हाँ। होते, कैसे होते हैं। हाँ। पुलिस वाले बैठे हैं, पुलिस वाले तो इधर उधर जाते कई बार। हाँ, कुछ हो कैंटीन जाए। तक चले गए, हाँ। वॉशरूम तक चले सेफ भी नहीं है मशीनें यहाँ। मशीनें सेफ भी सर, उनके पास गन है। गन ठीक है, अब डरते गन हैं। वो लेके चले होते, कुछ मिस हैपनिंग होगी तब हाँ, कौन गलती से गन ही जिम्मेवार? चल गई कोई यहाँ भी। कौन जिम्मेवार होगा इस बात के हाँ, पीछे? ये भी बात सही बोली ना भाई, बच्चों का रश बहुत ज़्यादा होता है हाँ जी लॉबी में। सर। और कुल्लू कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ पे 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। तो सर 5 रूम को अलॉट करना तो कोई सेंस नहीं बनाता। अगर 1 रूम होता, 2 रूम होते, तो हम तब भी मान लेते, चलो कोई हाँ। बात नहीं, 2 रूम है, इतना बड़ा कॉलेज है, फर्क नहीं पड़ता है। और सर साथ में हमारी जो कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, हाँ। मैं सर कब से देख रहा हूँ कि वो कॉलेज की बिल्डिंग बन ही जा रही है और केस का काम खत्म ही नहीं हो रहा और आपकी बीए होने वाले है। BA भी हो गई सर, MA हो जाएगी। यहाँ मेरे दोस्त है कई दिन की, MA भी हो गई, जाने वाले हैं यार। जाने वाले, और कॉलेज का काम खत्म नहीं हुआ। ऐसा वाह। कैसा काम चला है सर? क्या बात बोली। अच्छा, सही आप बोलो। सर पहले तो मतलब मैं फर्स्ट ईयर हूँ, मेरे को यहाँ पर पहली बार आया? पहली बार आया। आपने देखे दर्शन? मेरे को पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है वो कह कॉलेज रहा में। है, हाँ। हमने तो कॉलेज में सुना है कि मतलब बच्चे क्लास नहीं लगाते, अब तो यहाँ पता लग रहा है कि क्लास ही नहीं है, गाड़ी कहाँ से क्लास। वाह यार, क्या तो बात है। सर मतलब अब इलेक्शन कमीशन वालों ने यहाँ पर रखी है चीज़ें, मतलब उनके पास अलग कोई स्टोरी नहीं है पूरे कुल्लू में कि वो वहाँ पर नहीं रख सकते हैं। यार, अब ईवीएम सिटी मशीन, कोर्ट में हाँ, रखो। अगर आपने ईवीएम मशीन रखी हुई, आप 5-5 रूम ले जा रहे हैं, तो 5 रूम हमारे को एक्स्ट्रा दो ना वहाँ पर, कि वहाँ पर बच्चे क्लास लगा सकते हैं। आप मतलब आपने रख ली, हाँ, चलो कहीं बाहर हाँ, allocate कर दो। अब इसकी बात छोड़ो, आप जब देखना स्कूल में अब इलेक्शन लगते हैं, हाँ। टीचरों को भेज देते ड्यूटी, 15-15 दिन तक पूरे पूरे स्कूल खाली रहते हैं। हाँ। अपनी मर्जी, अपना ही राज चला होता है पूरे स्कूल में, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई सफर होती पर है। यहाँ तो बेटा 5-6 महीने का, कितने महीने का हो गया? 2-3 महीना हो गया ना? 3-4 तो हमारे एग्जाम टाइम से। क्लासें कितनी कम हो गई फिर आपकी? सर क्लास से तो बहुत 3-4 मैक्सिमम, इतनी से ज्यादा ये तो 6 लगनी चाहिए ना बच्चे। हाँ, और टाइम टेबल पता नहीं कैसा बार-बार बनाया। बदलना पड़ रहा है मुझे। बार-बार बदलना पड़ रहा है, कमरे और ही नहीं। ना सीनियर को समझ आ रहा था, हमारे को समझ आ रहा कमरे था भी वो। नहीं ना बेटा, वो भी क्या कर टाइम टेबल। और एक टाइम टेबल में रूम नंबर 102 में था, क्या बोलते हैं हमारी क्लास, रूम नंबर 102 देखा, वो तो लॉक है।
पता ही नहीं लग रहा है किस चीज़ का, मतलब मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा है इस मतलब जो 102 में क्लासेस लगी वो खत्म हो गई सारी। मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा है? बेटा वो कैसे करेगा, उसके पास कमरे ही कम है ना। अब सर, अब स्टूडेंट भी हर टाइम प्रोटेस्ट करता थोड़ी रहेगा, हमारे पास भी और काम है। हाँ। अब यहाँ देखो इंडिया में 2024 में कितने प्रोटेस्ट हुए। हाँ। सबसे पहले यूपी में प्रोटेस्ट हुआ, कांस्टेबल का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद नीट एग्जाम लीक हुआ, उस पर प्रोटेस्ट हुआ। राव IAS में बच्चे मर गए, हाँ, उस पर protest। वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ। अभी कोलकाता में रेप केस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। हमने यहाँ पढ़ने की प्रोटेस्ट करते रहना पूरे साल। हाँ, ये भी। तो इस चीज़ को देखा जाए, मतलब स्टूडेंट को एकदम ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे बेगर्स हैं हम यहाँ पर। स्टूडेंट्स की कोई अपनी लाइफ नहीं है, सोसाइटी का प्रेशर, पीयर प्रेशर्स, पेरेंट्स का प्रेशर, और उस प्रेशर में हम यहाँ पर क्लासें लगा रहे हैं ऐसे कॉरिडोर में बैठ के। सर ये तो बिल्कुल गलत है। ओ यार क्या बात बोली ना। अच्छा बेटा आप बोलो, आप बिल्कुल नए हो, आप भी BA1 में आए हो, कैसा लग रहा है आपको? क्लासेस लग पा रही है रेगुलर या टाइम टेबल ही चेंज हो रहे हैं? नहीं सर, क्लासेस तो रेगुलर नहीं लग पा रही है। पहले हमारी मतलब क्लासें जो है, मतलब कि हमारे पास तो पहले हमारे पास क्लासेस ही बहुत कम है, कमरे ही कम है। क्योंकि हमारे पास जो रूम्स है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं हमें। अच्छा। जैसे जो हमारी क्लासें 6 दिन लगनी चाहिए वो 4 दिन लग रही है या 2 दिन लग रही है, जिसकी वजह से हमें ना ही प्रॉपर पता चल पा रहा है कि कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्लासेस कैसे लग रही हैं, मतलब क्या है क्या नहीं है, हमें सिलेबस का मतलब ढंग से पता नहीं चल पा रहा है। ताकि ऐसा होना चाहिए कि हमें जो रूम्स है वो अवेलेबल करा दिए जाए हाँ। गवर्नमेंट के द्वारा या किसी के भी द्वारा, मतलब हाँ। जिस वजह से हमारी क्लासेस प्रॉपर लग सके और हमें पता चल सके कि कैसा मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद भी हमारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, तो एग्ज़ाम्स आएंगे तो हमें अगर सिलेबस ही पता नहीं होगा, हमारी क्लासेस ही नहीं लगेंगी, तो हम क्या करेंगे उस पेपर में? हाँ मतलब करना क्या है जब क्लासेस पूरी लग पाई। जी। तो इसमें बेटा क्या टीचर की थोड़ी गलती, कमरे ही ना, क्या करें टीचर आप बताओ? तो सर जो रूम्स अभी हाँ, लिए बंद गए है। हैं, तो उन्हें हमें जल्दी provide से करा मतलब, देना हाँ, चाहिए, कोई रास्ता जल्दी से जल्दी, ताकि हमारी क्लासेस लग जाए। पढ़ाई हो सके हाँ जी। ना। आपने यहाँ क्वार्टर लिया हुआ है, हाँ जी। देखिए इतना खर्चा कितना देते हैं बेटा महीने का किराया? 10,000 देखिए और इतना किराया देने के बाद फिर ये अगर इनका Classes नहीं लग पाएंगी। स्टडी नहीं होगी तो ये तो बर्बाद हो रहे हैं बच्चे ने। माँ बाप सोचते हैं बेटी पढ़ने गई है ना। हाँ जी। अच्छा आप बोलो सर। यहाँ टीचर्स की कमी भी है थोड़ी मोटी, हाँ। और मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए। जैसे ठीक कि है। मेरे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में हाँ टीचर कम है, 2 ही रह गए, और ये 3 उसमें बनना चाहिए बनने चाहिए, नए आने चाहिए ना, और कमरे भी होने। वो भी प्रॉब्लम है हाँ। कि सिलेबस पूरा भी नहीं होगा। नहीं अगर- जब ये कमरे बंद नहीं थे तो उससे पहले क्लासेस ज़्यादा लगती थी ना, हाँ जी, पूरी लगती थी फिर तो। हाँ लगती थी। कितनी 6 लग जाती थी दिन में, दिन में मतलब 4 हफ्ते में 6 है ना। हाँ जी, अच्छा तो अब कितनी लग रही है? अब तो मैं 2। 2, कई जगह 2 भी लानी पड़ती, और कोई कमरे ही बंद है। जैसे एक सोशलॉजी का डिपार्टमेंट ही बंद है, तो उनकी क्लासेस तो ठुक गई सबकी, हाँ जी, सारी खत्म हो गई। वही तो। और थोड़ा इनको बोलना चाहिए कि कहीं और जगह लगाओ। हाँ, ना। सिलेबस पूरा नहीं होगा। हाँ इस तरह से बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और अब दुख की बात है कहीं ऐसा नहीं हो कि अगली बार फिर चुनाव हो और फिर हमारा कॉलेज स्टोर बन जाए। हमेशा 5 साल में चुनाव होंगे, हमारे 3 साल में। हाँ 3 मेरे ख्याल साल से बाद- आपने विधानसभा चुनाव भी भुगत लिए हाँ जी, और ये लोकसभा भी भुगत लिए है जब ना। से आया हूँ उपचुनाव। सब भुगते, उपचुनाव भी भुगता, देखो कितनी क्लासें खराब हुई। अच्छा आप क्या बोलना चाहते हैं धृतराष्ट्र में, बोलो। सर मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था हाँ। कि कॉलेज में क्या चीज़ अच्छी आपको लगी, क्या चीज़ आपको बुरी लगी। अच्छा तो मैंने उसमें खुल के दिया था क्रिटिसाइज करने को, और उसमें नाम पता किसी का पता नहीं अच्छा लगता। गुप्त रखा था। हाँ जी सर। तो उसमें मैंने देखा कि मैक्सिमम चीज़ें जो है क्रिटिसिज्म बहुत मिल रहा है कुल्लू कॉलेज को। अच्छा क्रिटिसिज्म इस चीज़ का कि यहाँ पे क्लासें ढंग से नहीं लगती है, हाँ। प्रोफेसर थोड़ा इंटरेक्शन उनका अच्छा नहीं होता कई प्रोफेसर का, और कई प्रोफेसर ऐसे कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ और सर कई बार पेपर में एक बच्चे ने ऐसा लिखा था कि हमारे को पेपर देते टाइम या मिड टर्म में हमारे साथ ऐसा हो जाता कि सिलेबस तो हुआ नहीं होता टीचर्स का, ओहो तो वो कह देते कि आपको यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, पड़ेगा। यहाँ तक पेपर में आएगा, बाकी आप जाओ, हमने तो इतना आपको पढ़ाया, बाकी यहाँ तक हम पेपर में डालें, लेकिन ऑप्शन में आएगा। ये सर कोई सेंस नहीं बनाता। अगर ऑप्शन नहीं देना तो आपको लिमिटेड डालो, लेकिन अच्छा डालो कंटेंट पेपर अच्छा। में। ऐसा पेपर नहीं आना चाहिए सर जिसमें आपको पता है कि ये आना हो गया। पर ऋतिक जैसे जब ये कमरे खुले होते थे हाँ जी तब तो क्लासेस तो लगती थी ना कि नहीं लगती थी? सर, क्लासेस लगती थी पर वो बात है रेगुलरिटी नहीं होती थी। कई अच्छा। बार प्रोफेसर को सर इतना काम दे दिया जाता है कि आप ये भरो, आप ये वाला फॉर्म करो, कभी आपकी कोई डंगे लगाओ। कभी एक्टिविटी आपकी खत्म ही नहीं होती कुल्लू कॉलेज में। सर ऐसा कैसा होता है? मतलब नॉन टीचिंग काम ज़्यादा देते टीचर। या तो सर स्टाफ बदलो आप। हाँ। प्रोफेसर है तो उसको अपना प्रोफेशन फॉलो करने दो कि आप पढ़ा ही रहो, बाकी काम और बाकी काम और कोई स्टाफ करे। हाँ, टीचर को पढ़ाने का। चाहिए, जिससे सर जॉब भी खुलेगी। हाँ टीचर को पढ़ाने का ही हाँ काम। जी सर। बहुत बढ़िया। आप क्या बोलेंगे साहिल लास्ट में? सर फिर बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। हाँ। और यूथ बोलेगा कि हमारे को नौकरी, तो फिर बोलते हैं आपका स्किल नहीं है। स्किल कहाँ से होगी जब क्लास ही नहीं लग रही है? आप स्किल दे ही नहीं रहे हो। आप स्किल कहाँ से? स्किल की तो बात ही नहीं करनी चाहिए सबसे पहले।
हाँ, अब कक्षा लगेगी तभी कक्षा तो। लगेगी, क्लास लगेंगी, बंदा सीखेगा, उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, चीज़ें क्या बताई जा रही है, अपने वो देखेगा, कमी देखेगा, तब होगी ना स्किल उसकी डेवलप। और सर हिमाचल का बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है इस टाइम पे। अच्छा। और सरकार बोलती है, एक सरकार थी वो पेपर लीक करा देने, हाँ। पुलिस का पेपर लीक हुआ था हिमाचल का पिछली हाँ। बार। एक अच्छा। सरकार बोलती है हम पेपर ही नहीं कराएंगे, ना पेपर होंगे ना पेपर लीक होंगे। क्या चला सर ना, इन्होंने कहा था कि मतलब 2024 और 23 में 90,000 जॉब क्रिएट करेंगे, मेरे को हाँ। तो नहीं दिख रही कहीं की जॉब। पर जॉब क्या सिर्फ बेटा सरकारी ही होती है, मतलब तब गवर्नमेंट कैसे करे? नहीं, आप क्रिएट तो करो। मतलब जब 10 लाख बंदों ने फॉर्म भरा हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हिमाचल प्रदेश में, उसमें से 0.2% बंदे सिर्फ निकले, और बाकी के जो 6,000 लोग थे उन्होंने प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब तो तब देगा बंदा जब आप स्किल्ड होंगे। अब आपके पास स्किल नहीं है, आपने स्किल ली, यहाँ पर कोई BCA डिपार्टमेंट है, उसको कंप्यूटर खोलना नहीं आ रहा है, कौन देगा उसको जॉब? फिर तो प्राइवेट कंपनी जॉब नहीं देंगे, उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए यहाँ वहाँ पे पर। सर कंप्यूटर भी ऐसे जिसमें वाईफाई नहीं चल रहा है, तो सर अगर वाईफाई नहीं चलेगा, इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा बच्चे के, वहाँ कहाँ से करेंगे? और सर एक बड़ी बात ये है कि स्मार्टफोन का यूज़ क्लास के अंदर होना चाहिए, जो होना कि चाहिए। या सर होना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, हाँ। लेकिन जो प्रोफेसर आगे से फैक्ट दे रहा है उसको तो चेक होना चाहिए, इंस्टेंट चेक होना चाहिए, या नया फैक्ट निकलेगा गूगल में सर एक चीज़ सर्च करेंगे 10 चीज़ें निकलती है। अच्छा, बच्चों को भी साथ साथ अपना सर्च करके, ताकि वो देख सके भाई क्या पढ़ाया है, किस विद्वान का नाम लिया है ना, ये यहाँ बोल पे रहे सर हैं। बोलते कैंपस में फ़ोन ना चलाओ, तो सर ये थोड़ी गलत बात है। हाँ, वो तो अगर कोई गेमिंग कर रहे हैं या कोई शोर कर रहे हैं तब तो बात भी है, अगर बस स्टडी का मटेरियल भी है ना फ़ोन आज नहीं। अच्छा बेटा, आपने देखो पहली बार ये बातें सुनी, कैसा लगा आपको डिस्कस करके? ठीक है सर। अच्छा, आपकी क्या राय है, क्या स्टडी करने में फ़ोन हेल्प करते हैं आपके या नहीं? हाँ सर, फ़ोन हेल्प करते हैं, होने चाहिए वैसे ही। है ना कोई ऐसे यूट्यूब वगैरह या हाँ जी, ताकि इंटरनेट है ना। ताकि बच्चे अगर क्लासेस नहीं लग रही है फ्री टाइम में वो अपना पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, आप कुछ लास्ट में बोलेंगे? नो। थैंक यू। चलो, आप सब ने देखो इतने कम समय में समय दिया, बहुत बहुत